हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, एक और वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुकी है। रात में ही मैंने आरएसईबी के लिए जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसका वीडियो मैंने बनाया था। एक और बड़ी वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुकी है। कहां पर ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है हमारे पास में सभी डिपार्टमेंट के अंदर जो है बल्क में वैकेंसी आपके लिए आ रखी है। कहां पर आई है ध्यान रखना, तो एपीसीपीडीसीएल के अंदर वैकेंसी जो आई है ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर हम बात करें, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसी 56 वैकेंसी है। सिविल में अगर हम बात करें 3 वैकेंसी है। और टेलीकॉम के अंदर बात करें तो एक वैकेंसी हमारे पास में आ रखी है। तो ये कहां पर ध्यान रखना, एपीसीपीडीसीएल के अंदर वैकेंसी आई है। दूसरा डिपार्टमेंट हमारे पास में क्या है, एपीईपीडीसीएल के अंदर वैकेंसी है। यहां पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल में 128 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में अगर हम बात करें तो 128 वैकेंसी हमारे पास में है। इलेक्ट्रिकल में 128 वैकेंसी है। सिविल में बात करें 4 वैकेंसी, टेलीकॉम में 3 वैकेंसी हमारे पास में है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, अगली जो वैकेंसी है, अगला जो डिपार्टमेंट है वो हमारे पास में कौन सा है, तो 128 है हमारे पास में। एपीईपीडीसीएल के अंदर 128 है। नेक्स्ट हमारे पास में एपीसीपीडीसीएल के अंदर कितनी 56 नंबर ऑफ वैकेंसी है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या, एपीएसपीडीसीएल के अंदर जो है ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल में 125 वैकेंसी है। और सिविल के अंदर यहाँ पर जो 6 वैकेंसी है। और टेलीकॉम के अंदर 4 वैकेंसी हमारे पास में। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो एक और हमारे पास में जो है डिपार्टमेंट है, उसमें भी वैकेंसी है। वो कहां पर ध्यान रखना, एपी ट्रांसको के अंदर जो वैकेंसी है वो टोटल मिलाकर कितनी है ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिकल के अंदर 167 वैकेंसी है। सिविल के अंदर 23 वैकेंसी है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंदर 1 वैकेंसी है। यानी अगर आप देखेंगे तो सभी डिपार्टमेंट के अंदर बल्क में वैकेंसी जो है वो आ रखी है। अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी और इसके बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास में क्या है, एसपीडीसीएल का नोटिफिकेशन है। ऐसे सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग नोटिफिकेशन है ना। एसपीडीसीएल के अंदर मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर 25 तारीख आज ही का नोटिफिकेशन आपके पास में आया हुआ है। अच्छा, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि सर एक इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक अलग से सेपरेट बैच क्रिएट कर दीजिए, ताकि जो है हमें ये पता रहे कि इस एग्जाम को निकालने के लिए हमें ये सिलेबस हमें पढ़ना है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए अलग से एक सेपरेट बैच आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लॉन्च कर दूंगा, ताकि जो है उससे आप पढ़कर अपना सिलेक्शन है वो सिक्योर कर पाएंगे ना। बाकी आपको जो कंटेंट है आप सभी को पता है, द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है आपको और कहीं नहीं, वो आपको इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट पर ही आपको मिलता है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम आते हैं तो टोटल मिलाकर देखो एसपीडीसीएल के अंदर जो वैकेंसी है वो हमारे पास में कितनी वैकेंसी, 125 इलेक्ट्रिकल के अंदर है, 6 सिविल के अंदर है, 4 कहां पर है, टेलीकॉम के अंदर वैकेंसी हमारे पास में। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, बहुत ज्यादा एज लिमिट आपको दे रखी है। लेस देन आपके पास 18 ईयर नहीं होना चाहिए और 42 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो बहुत एज लिमिट है, मोर देन इनफ है। एज लिमिट में ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिवर्सिटी से आपके पास में होना चाहिए। तो डिग्री वाले स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एलिजिबल है। अगर हम बात करें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल और टेलीकॉम के अंदर डिग्री वाले ही स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एलिजिबल है इसके अंदर, नोट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलिए, तो यहां से अगर हम बात करते हैं आगे, यहां पर आपके पास में क्या होगा, डिग्री अवॉर्डेड अंडर द डिस्टेंस लर्निंग मोड थ्रू द एनी स्टडी सेंटर और अदर यूनिवर्सिटीज इज नॉट वैलिड। यहाँ पर आप ध्यान रखना, अगर डिस्टेंस लर्निंग से अगर आपने डिग्री की है तो आप इसके लिए वैलिड नहीं है हमारे पास में। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा ना। अगर हम बात करें यहाँ पर रिजर्वेशन का रूल आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपको दे रखा होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। ओसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, बीसी के लिए 35 और एससी एसटी के लिए 30 जो है वो हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रहेगा। रेमुनरेशन आपको जो मिलने वाला है काफी अच्छा है, ध्यान रखना 75,000 जो है वो आपको मिलेगा। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपके पास में रहेगा। आफ्टर प्रोबेशन पीरियड आपकी सैलरी 86 से लेकर, ध्यान रखिएगा, 86,200 से लेकर आपके पास में काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, धीरे धीरे आपके पास में इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस के लिए, देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल पूरा, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन पूरा है, पावर सिस्टम पूरा है, यूटिलाइजेशन पूरा है, मेजरमेंट पूरा है आपके पास में, एनालॉग डिजिटल है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स है। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, ध्यान रखना पूरा कॉम्बो बेस में मैंने आपको पढ़ा रखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आपका जो सिलेबस है सेम जो हमने कहां पर पढ़ा है, अभी कंट्रोल कंट्रोल सिस्टम आपका चल ही रहा है, कंट्रोल भी है, ध्यान रखना। कंट्रोल के अंदर रूट लोकस अभी हम पढ़ रहे हैं, बॉडी प्लॉट पढ़ रहे हैं, रूट लोकस पढ़ लिया है, लेग लीड कंपनसेटर और ये हम पढ़ेंगे, नैक्विस्ट प्लॉट, आरएच क्राइटेरिया हम पढ़ चुके हैं। तो ये पूरा ही ध्यान रखिएगा।
ये आपके एग्जाम के अंदर है। ट्रैक्शन है, यूटिलाइजेशन के अंदर वेल्डिंग है, सीम बट वेल्डिंग, इंडक्शन हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग हमारे पास में, इल्यूमिनेशन, ये सारी चीजें। इल्यूमिनेशन भी पढ़ना है, लिख नहीं रखा है लेकिन पढ़ना जरूर है ना। तो ये आपका सिलेबस है जो पूरा हमने पढ़ा रखा है कॉम्बो बैच के अंदर, वही फॉलो करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सिविल का सिलेबस है, सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस भी यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। अब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल के अंदर। कॉमन फॉर ऑल के लिए रीजनिंग आएगा, रीजनिंग आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। जनरल अवेयरनेस है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो आपको मिल जाएगा पूरा। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन जो है ना, ये आपको अपने बिहाफ पर आपको तैयार करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर जो है इसमें भी अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो पढ़ा रखी है, वो भी आपको मिल जाएगा। बट इसमें दो चार चीजें हैं, ई बैंकिंग, ईमेल अकाउंट, ये भी आपको पढ़ा दिया जाएगा ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आपको इंग्लिश वाली कोचिंग से तैयार करनी पड़ेगी, बाकी सारा कंटेंट जो है वो आपको आपके बेस के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर मार्किंग जो रहेगी ध्यान रखिएगा, कोर का 75% मार्क्स रहेगा, 5 मार्क्स रीजनिंग का आएगा, 7 मार्क्स अवेयरनेस का आएगा, 5 मार्क्स जो है इंग्लिश का आएगा। कोई बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। एप्टीट्यूड 8 मार्क्स से और कंप्यूटर 5 मार्क्स का, टोटल मिलाकर आपका 100 मार्क्स का जो है पेपर रहने वाला है। कोई नेगेटिव मार्किंग जो है इसके अंदर नहीं रहेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या रहेगा, चलिए नेक्स्ट, ये तो वर्क के बारे में बता रखा है, पहले एग्जाम निकलेगा तो वर्क तो वैसे भी अपन कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है हमारे पास में। अब बात ये आती है कि सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे, तो यहाँ पर सेंटर जो है वो यहाँ पर रहेंगे, इन जगह पर ध्यान रखना, ये सारे सेंटर रहेंगे। फीस जो है वो 1000 रुपीज आपके पास में फीस है, एग्जाम फॉर्म की फीस जो है। ध्यान रखिएगा, जो एप्लीकेशन ऑनलाइन जो 30 तारीख से आपका स्टार्ट होगा, 20 आपके पास में जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन जो है, आप एग्जाम का फॉर्म है वो आप फिल कर पाएंगे, वो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में पहला सीबीटी होगा, ध्यान रखिएगा। सीबीटी आपके पास में जो है पेपर है वो आपका रहेगा, सीबीटी आपका पेपर रहेगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, इन लोगों का स्टैंडर्ड सेंटर यूज्ड फॉर द, हमारे पास में जो नेशन है मतलब सेंटर है वो सही यूज किया जाएगा। सीबीटी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है ओनली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रहने वाला है। बाकी आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर, जो टेस्ट सेंटर यहाँ पर होंगे ना, टेस्ट सेंटर जो है इन सभी लोकेशन पर आपके टेस्ट सेंटर है वो रहने वाले हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का आपको दे रखा है कि नॉर्मलाइजेशन हम कैसे कैसे करेंगे। बाकी इस नोटिफिकेशन को और मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो आप उन सभी चीजों को और पढ़ लेना। बाकी मोटे मोटे तौर पर जितनी भी चीजें हैं मैंने आपको सब बता दी हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन जो है 22/8 को आपका एग्जाम भी होने वाला है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 25/6/30 से लेकर हमारे पास में 20 अगस्त को आपका पेपर जो है 20 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच, 22 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में आपका पेपर भी होने वाला है, ध्यान रखिएगा। 7 दिन पहले आप जो है वो मॉक टेस्ट है वो आपको 15 अगस्त को आपको दे दिया जाएगा। आंसर की जो है वो सेकंड डे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम के दूसरे दिन आंसर की आ जाएगी। आंसर की 7 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन कर पाएंगे। फाइनल आंसर की जो है वो आपके पास में अगले 7 दिन बाद आ जाएगी हमारे पास में। मेरिट लिस्ट जो है उसके 7 दिन बाद, यानी कि टेंटेटिव सितंबर तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। बहुत फास्ट प्रोसेस है ना, बहुत फास्ट प्रोसेस है, लेकिन समय जो है जुलाई और अगस्त, 1.5 महीना आपके पास में है। अब 1.5 से 2 महीना मैक्सिमम मान लो, 2 महीने में जी जान लगा दो इस पेपर को अगर आपको निकालना है। और मैं आज ही इवनिंग तक आपको इसके लिए सेपरेट फोल्डर आपको प्रोवाइड करा देता हूं, उसको पढ़कर आप अपना सिलेक्शन है वो सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।